सुंदर कहा है। शिव महापुराण में एक संवाद आता है बड़ा सुंदर। माँ पार्वती जी जब बाल्यावस्था में थी, माता पार्वती जी का जब बाल्यावस्था थी, केवल 4 वर्ष की माता पार्वती जी थी, केवल 4 वर्ष। और 4 वर्ष की माता पार्वती जी एक बार भगवान देव अधिदेव महादेव का मट्टी का शिवलिंग खेल खेल में बना रही थी। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण खेल खेल में कर रहे थे, केवल खेल खेल, खेलते खेलते। मिट्टी के शिवलिंग को बनाकर माता पार्वती जी लेकर जा रही थी और अपने पिता हिमालय राज के पास पहुंची थी। और पिता हिमालय राज के पास में जब पार्वती मैया पहुंची, मिट्टी का शिवलिंग उनके हाथ में था और पिता हिमालय राज ने माता पार्वती जी से पूछ लिया कि पार्वती गौरा, ये क्या बनाया है तूने? ये क्या निर्माण करा है तूने? पार्वती जी ने कहा, पिताजी मैंने वही निर्माण किया है जो संसार सागर के लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। उसका निर्माण मैंने अपने हाथों से किया, उसका निर्माण। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब हम करते हैं तो केवल वो निर्माण नहीं रहता, वो हमें मंजिल में पहुंचाने का एक रास्ता बना देता है। केवल वो निर्माण नहीं है, मंजिल तक पहुंचाने का एक रास्ता निश्चित कर देता है। रास्ता। एक बात हम आपसे पूछें, जरा उत्तर देना बलिया वालों, जवाब दीजिएगा। एक रावण और एक मंथरा, दो थी। एक था रावण, दूसरी थी मंथरा। पुतला किसका जलाते हो? जम के तो बोलो, रावण का। पर यदि तुम पुतला जला रहे हो रावण का, रावण को तुम हर साल मार रहे हो, पर सही मायने में तो रावण तक पहुंचने को जरूरत ही नहीं थी अगर मंथरा नहीं होती तो। रावण तक पहुंचना ही नहीं होता। रावण तक पहुंचाने वाली कौन है? जम के बोलो, मंथरा। केवल एक मंथरा ऐसी है जिसने राम जी को रावण तक पहुंचा दिया। केवल एक मंथरा ऐसी है जो राम जी को रावण तक पहुंचा देती। केवल एक मंथरा। शंभु 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 शंभु। रावण तक राम जी को भेजने वाली केवल मंथरा थी, केवल मंथरा। हम क्या कर रहे हैं? हर साल रावण को जला रहे हैं। आप और हम क्या कर रहे हैं? प्रत्येक वर्ष रावण का दहन करते हैं, हर साल रावण को मारते हैं। पर हम उस मंथरा को नहीं ढूंढ पाते जो हमारे घर में प्रवेश कर कर हमारे घर के लोगों को कानों में भरकर और हमारे पूरे घर को बर्बाद कर देती है और हमारे जीवन को भी बर्बाद कर देती है। उस मंथरा तक हम नहीं पहुंचे। वो मंथरा को हम और आप ढूंढ नहीं पा रहे, वो मंथरा तक हम और आप पहुंच नहीं पा रहे।
वो मंथरा तक आप और हम नहीं पहुंच पा रहे। एक बार जब सही करवा दिया था, बैठ गए थे, फिर वापस वो चालू हो गए। शंभु 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 शंभु, बढ़ाइए बाहर का प्रेशर, अंदर का प्रेशर दोनों बढ़ाइए। शंभु शंभु। हम और आप मंत्रा को नहीं पा रहे। नंदी, कल कथा चल रही थी नंदी की। नंदी भ्रमण करने के लिए निकले, और नंदी भ्रमण करते 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 सब दूर घूमने के बाद में आखिरी में नंदी एक बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठे। आखिरी जब नंदी एक वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठते हैं, कुछ देर बाद वहीं से श्री तुमरुका जी का आगमन हो जाता है। तुमरुका जी जो भगवान शंकर के परम भक्त हैं, भगवान शिव के परम भक्त हैं, जिनका मुख घोड़े का लगा हुआ है, में वीणा है, करताल है, और शिव नाम दिन भर 24 घंटे उनके मुख से निकलता रहता है। भगवान शंकर के नाम का उच्चारण वो करते रहते हैं, शिव नाम लेते रहते हैं, शिव नाम। तुमरुका नंदी जी बढ़ के नीचे बैठे हुए। अरे बाहर का प्रेशर बढ़ाओ भाई, आवाज़ नहीं आ रही, यहाँ की भी आवाज़ गूंज रही है। आवाज़, ये स्पीकर चल रहा है क्या? कान तो लगाओ थोड़े से। चल रहा है तो फिर आवाज़ कहाँ है? शंभु। नंदी, आवाज़ नहीं आ रही है इधर, अंदर भी आवाज़ नहीं आ रही है पंडाल में। अंदर के स्पीकर ऑन खोलिए, अंदर के जितने लगे हैं, और प्रेशर खोलो अंदर का, इधर पंडालों का, तो पंडाल की आवाज़ ही आ जाएगी इधर। नहीं आ रहा है स्पीकर में आवाज़। ये देखो पब्लिक को पूरी कोई आवाज़ ना जा रही है। नंदी बट वृक्ष के नीचे जाकर विराजमान, और नंदी जब बट वृक्ष के नीचे जाकर, बस ठीक है अभी आएंगे। नंदी जब बट वृक्ष के नीचे जाकर विराजमान हुए, तब तुमरुका जी का आगमन हुआ। शिव नाम लेते 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 तुमरुका जी आ रहे हैं। शिव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तुमरुका जी शिव नाम लेते लेते बट वृक्ष के नीचे आ गए। नंदी बैठे थे। थोड़ा मन में जब संशय होता है, जब मन के अंदर कोई संशय उत्पन्न होता है, तो व्यक्ति मौन होता है, चुप। 3 बार व्यक्ति मौन हो जाता है। भीतर अगर कोई संशय है तो मौन होगा, घर में क्लेश है तो मौन होगा, और तीसरा, यदि
उस परमात्मा की भक्ति में लगा है और विश्वास है भगवान पर, तो मौन होगा। फिर उससे बोला नहीं, फिर वो नहीं, फिर उसकी मौनता है, फिर वो बोलता नहीं है, चुप, एकदम शांत। पर कई बार भक्ति में भी ऐसा होता है कि वो नी भी बोले तो भी लोग बुलवा देते हैं। जैसे कल बालेश्वर महादेव के दर्शन करने गए, ना धर्मेंद्र जी सूचना दी है, ना धर्मेंद्र जी सूचना दिए किसी को, ना हमने किसी को बोला कि हम जा रहे हैं। ना हमने किसी को कहा, ना धर्मेंद्र जी बोले। और मंदिर में भर गए लोग। अब भरे तो भरे अपनी जगह पर थे, जल चढ़ाना था महादेव को, सबके हाथ में थाली, लोटा, गंगा जल चढ़ाना था बालेश्वर महादेव को, और इन्होंने चढ़ाना चालू कर दिया। महाराज, हम जाते जाते पीछे मुड़े, दरवाजे पर पहुंचने के बाद में जब पीछे मुड़कर दर्शन किया, जब पीछे मुड़कर देखा, पीछे मुड़कर जब दर्शन किया, शंभु 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 शंभु। थोड़ा अंदर का बढ़ाओ, थोड़ा बाहर का बढ़ाओ, तो दोनों का लेवल बराबर रहेगा। शंभु शंभु। जाते जाते दर्शन किया, पीछे मुड़कर हमने भी महादेव से कहा, बारे प्रभु बड़ी गजब कृपा है तुम्हारी। शाम को गंगा जी के दर्शन करने गए थे, रात हो गई थी तो स्नान नहीं कर पाए, पर मालूम बालेश्वर बाबा ने अपने ही मंदिर में ऐसा जल चढ़वाना प्रारंभ करा कि गंगा जी का स्नान मंदिर में ही करा। जैसी गंगा में लहरें आती हैं धर्मेंद्र जी, जैसे गंगा में लहरें आती हैं, वैसी कल लहरें मंदिर में चल रही थी। पूछो, ये मंदिर वाले बैठे हैं यहाँ, मंदिर वाले कौन कौन बैठे हैं? सब बैठे, पूरी टीम। खड़े हो जरा, जो मंदिर में थे कल, ये पूरी टीम। इधर से माताओं का झोंका आया, धर्मेंद्र भैया इधर, फिर उधर से माताओं का झोंका आया, धर्मेंद्र भैया इधर, और इनके साथ में हम उधर, वो इधर उधर, और ऊपर से उधर पीछे पीछे जो खड़ी थी वो पानी लोटे का दे, इधर से गंगा जल की बोतल। हमने कहा, वाह रे भोलेनाथ, सोच कर गए थे शाम को, साथ में कपड़े भी ले गए थे कि गंगा जी में जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, पर वहां अंधेरा हो गया, घाट पर पानी दूर था, और भोलेनाथ जी तो घट घट की जानते, उन्होंने कहा वहां नहीं नहा के आया तो यह नहा ले, नीला। शिव का प्रेम, इसीलिए कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो, उस स्थान पर जब तुम उस देव अधिदेव महादेव को भजते हो, उस देव अधिदेव महादेव का स्मरण करते हो, तो निश्चित है तुम्हारे जीवन के सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं, सारे कष्ट समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं, और जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगती है, आनंद की अनुभूति होने लगती है अपने आप। मौन हो गया, बट वृक्ष की छांव थी, और उस बट वृक्ष की छांव में, उस बट वृक्ष की छांव में नंदी मौन होकर बैठ गए थे, बट वृक्ष की छांव।
और वट वृक्ष की छांव में जैसे ही नंदी मौन होकर बैठे, नंदी मौन हो गए वट वृक्ष की छांव में, तुमरुका जी का आगमन हुआ। तुमरुका जी आए, नंदी को देखा, बहुत देर तक तुमरुका जी नंदी को देखते रहे। ये तुमरुका जी कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, चंचुला देवी के जीवन के जितने दुख थे उनको समाप्त यदि किसी ने करा तो तुमरुका जी की शिव महापुराण की कथा ने करा। शिव पुराण की, इसलिए आज भी नियम है, आज भी नियम है। जगत की जितनी माताएं, मेरी जितनी जीजियां हैं, जितनी मेरी जीजियां, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माँ बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, हम निवेदन करें, अगर जिंदगी में मेरी बेटियों को, मेरी जीजियों को, मेरी माताओं को अगर जीवन में अपने गर्भ से जुड़ी हुई, अपनी उदर से जुड़ी हुई या संतान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या तुम्हारे जीवन में अगर आकर खड़ी होती है, तो शिव जी के मंदिर में जाकर जो लोटा भरकर जल लेकर जाते हो, उस जल को थोड़ा थोड़ा कर 7 बार तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना प्रारंभ कर दो और उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो। उदर से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई, बच्चादानी से जुड़ी हुई, संतान से जुड़ी हुई कैसी भी समस्या हो वो धीरे धीरे समाप्त हो ही जाती। तुम रुका जी, तुम रुकेश्वर। कौन से महादेव? जम के बोलो, तुम रुकेश्वर महादेव। जम के बोलो, तुम रुकेश्वर महादेव। तुम रुका जी के नाम से क्यों? भगवान शंकर के परम भक्त हैं तुमरुका जी, जिनके मुख से हर घड़ी, हर क्षण, हर पल शिव नाम निकलता। 2, एक द्रौपदी, एक तुमरुका। द्रौपदी एक बार हमने पहले एक बहुत सुंदर संवाद वर्णन किया था, अगर आप लोगों के स्मरण में हो तो पुनः उसका स्मरण करते हैं। भगवान कृष्ण जा रहे थे, सत्यभामा जी ने पूछ लिया, द्वारकानाथ कहाँ जा रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा, मैं द्रौपदी के यहाँ जा रहा हूं। सत्यभामा जी को बड़ा गुस्सा आया। सत्यभामा जी ने कहा, बताओ, हर 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 24 घंटे में कम से कम 10 बार भगवान द्वारकानाथ द्रौपदी के यहाँ चले जाते हैं। बार बार द्रौपदी के यहाँ जाने की जरूरत क्या है? भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं। फिर रुक्मणी जी से सत्यभामा जी ने कहा कि द्वारकाधीश को हो क्या गया? जब देखो जब वो द्रौपदी के यहाँ भाग कर चले जाते हैं। रुक्मणी जी ने कुछ नहीं कहा, पर भगवान कृष्ण के मन में आ गया कि सत्यभामा और रुक्मणी के मन में संशय है। ये दोनों के मन में संशय, और इनके संशय को मिटाना जरूरी है। भगवान कृष्ण चलते चलते बोले कि द्रौपदी के यहाँ मैं जा रहा हूं, क्या तुम दोनों चलती हो? इतने में रुक्मणी और सत्यभामा तो चाहती यही थी कि एक बार जाए तो सही, आखिर द्रौपदी के पास ऐसा क्या है जो भगवान द्वारकानाथ हर 24 घंटे में 10 बार द्रौपदी के यहाँ भाग कर चले जाते हैं। सत्यभामा जी और रुक्मणी जी चल दी और दोनों गई। द्रौपदी अपने सिर में तेल लगा रही थी, बाल को संवार रही थी, बाल संवार रही थी।
और बाल सवारते 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 भगवान कृष्ण पहुंच गए। भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण ने जाकर, इसको बढ़ा दो भाई थोड़ा, भगवान कृष्ण ने जाकर पूछा, द्रौपदी से, द्रौपदी क्या कर रही है? द्रौपदी कहती है कि भैया मैं अपने केस संवार रहा हूं। अच्छा, भगवान बोले कि द्रौपदी तुझे केस संवारने की क्या जरूरत है? तेरी भाभी होना ही है, केस ये संवार देगी। सत्यभामा ने विचार करा, इससे अच्छा मौका मुझे मिलने वाला नहीं है। आज द्रौपदी से ऐसा बदला लूंगी कि पता चल जाएगा इसको कि भाभी होती कैसी, भाभी होती कैसी। चलिए, सत्यभामा जी बैठ गई द्रौपदी के केशों में तेल लगाने के लिए, और द्रौपदी के केशों में तेल लगाने, सत्यभामा जी द्रौपदी के केशों में तेल लगाने लगे। द्रौपदी के केशों में तेल लगाती हुई सत्यभामा जी ने उसी समय पर द्रौपदी के एक केश को खींचा। जैसे ही केश खींचा, उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ में नहीं आया कि आखिर बात क्या है, कि मैंने बाल खींचा, मैंने केश खींचा, और केश खींचने पर उसमें से आवाज आ रही है, बाल खींचने पर उसमें से आवाज आ रही है, हे कृष्ण। समझ नहीं आ रहा ये हो कैसे, ये आखिर हुआ कैसे, ये समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं। शंभु 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 शरणे मां शंभु 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 शंभु, नहीं आ रही आवाज, शंभु 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 शरणे, आवाज बढ़ाइए, सबकी बढ़ाओ। शंभु ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। द्रौपदी का केश खींचा, जैसे केश खींचा, केश खींचते से उसमें से आवाज आई, है कृष्ण। शंभु, उसमें से आवाज आई, है कृष्ण। फिर दूसरा केश खींचा, शंभु 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 शंभु। एक बार पूरा फंक्शन बंद कर ले और फिर उसको सेट कर। शंभु, सारी बटन घुमा दे एक साथ में, पूरी की पूरी, फिर उसको चालू करो। शंभु
शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु बढ़ाइए बाहर की बढ़ाओ शंभु शंभु द्रौपदी का एक केश खींचा, आवाज आई है कृष्ण। द्रौपदी का दूसरा केश खींचा, आवाज आई है कृष्ण। हे कृष्ण, सत्यभामा को समझ नहीं आया। आवाज नहीं आ रही क्या अभी भी अंदर? अरे भाई पंडाल की आवाज खोलिए। लोग 42-45 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हैं, इतनी धूप में लोग खड़े हुए हैं। आप लोगों को साउंड पहले से सही करना चाहिए। शंभो शंभो। सत्यभामा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि द्रौपदी के जितने केश खींचे जाते हैं उसमें से आवाज आती है कृष्ण। आवाज आती है कृष्ण। आखिर क्यों? किसने? दौड़कर सत्यभामा जी रुक्मणी जी के पास गए। रुक्मणी जी से कहा कि मैंने द्रौपदी का केश खींचा था और उसमें से आवाज आई है कृष्ण। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण के पास गए और भगवान कृष्ण से जाकर कहा, नाथ, एक बात समझ में नहीं आती कि द्रौपदी का केश खींचा जाता है और उसमें से आवाज आती है हे कृष्ण, ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मणी, तुम और सत्यभामा के मन में आया था कि मैं दौड़ दौड़ कर द्रौपदी के पास क्यों जाता हूं, उसका केवल एक कारण है, केवल एक कारण। ये मानव के शरीर में जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, ये मानव के शरीर में, ये मानव के देह में जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र हैं, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवत नाम के लिए केवल सारे ब्रह्मांड में केवल एक द्रौपदी ऐसी है जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम 24 घंटे में ले लेती है। 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ बार मेरा नाम 24 घंटे के अंदर वो ले लेती है। शंभु 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 शंभु। पंडाल की आवाज खोलो, पंडाल की आवाज खोलो। 3.5 करोड़ बार भगवान कहते हैं कि मेरा नाम लेती है, तो 3.5 करोड़। और शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो। शंभु शंभु दर्शन आपो। शंभु शरण मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो
दर्शन आपो। शंभो शंभो पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। ये केवल एक है द्रौपदी, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक अकेली है द्रौपदी, जो 3.5 करोड़ बार मेरे नाम का जाप कर लेती है। 3.5 करोड़, इसके सिवाय कोई नहीं। एक द्रौपदी 3.5 करोड़ बार भगवान के नाम का जाप करती है। एक तुमरुका जी जो 3.5 करोड़ बार शिव नाम का जप कर लेते हैं। दोनों। एक द्रौपदी 3.5 करोड़ बार भगवान शंकर के नाम का जप करती। एक तुमरुका जी 3.5 करोड़ बार भगवान शंकर के नाम का जप करते, भगवान शिव के नाम का जप करते। 3.5। आप में से कोई है जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम जप करता? चलो जाने तो पूरे उत्तर प्रदेश में जाओ, मध्य प्रदेश में जाओ, तुम राजस्थान चले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, पूरे भारत में पूरे विश्व में घूम आओ, कोई नहीं मिलेगा जो 3.5 करोड़ बार 24 घंटे में भगवान का नाम 3.5 करोड़ बार ले लेता होगा। पर शिव पुराण की कथा में स्वयं तुमरुका जी नंदी से कहते हैं, नंदी जब कोई 3.5 करोड़ बार भगवान शंकर का नाम जाप नहीं कर सकता तो उसको शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाना चाहिए। जब वहां पर मंत्र का जप होता है तो 3.5 करोड़ बार ये रोम छिद्र में वो समाहित हो जाता है। लोग कहते हैं कि गुरुजी आखिर शिव पुराण में आने के बाद में, भगवान शंकर की कथा में आने के बाद में लोगों का ये कार्य सफल क्यों हो जाता है? कथा में आने के बाद में कई लोग जो आते हैं उनका कार्य सफल क्यों हो जाता है? क्या कारण है? उसका केवल एक कारण है। आप और हम बैठकर जब भगवान शिव का नाम लेते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, अब ये 4 से 5 लाख लोग जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, 5 लाख लोगों के मुख से एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जब निकलना और एक मंत्र का जब उच्चारण हम और आप करते हैं तो वो आपस में टकराता है, मंत्र बिखरता है और वो हमारे ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से समाहित होकर हमारे जीवन के सारे संचित पापों को समाप्त कर देता है और हमें शिव की शरणागति दे देता है। शिव की संचित पाप। नंदी बट वृक्ष की छांव में बैठे थे और नंदी बट वृक्ष की छांव में बैठे वहीं तुमरुका जी का आगमन हो गया। तुमरुका जी, क्या बात है नंदी, क्या हुआ? नंदी ने कहा कि मेरे मन में थोड़ा सा संशय है, मेरे उस संशय को समाप्त कर दो। मेरे मन का बस छोटा सा संशय, उस संशय को आप समाप्त कर दो। क्या संशय है? नंदी ने कहा संशय केवल इतना सा है, संशय केवल इसी बात का है कि वो तो अपने आप में स्वर्ग है
पृथ्वी के जितने भी धाम है वो अपने आप में स्वर्ग है, अपने आप में स्वर्ग। पर मान लो यदि घर को स्वर्ग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सुन लो बलिया की जीजियों, बलिया के जितने मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, उन सबको निवेदन करो, ध्यान से सुनना। नंदी ने प्रश्न किया कि घर को स्वर्ग बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तुमरुका जी ने जो जवाब दिया उसको सुनिएगा। तुमरुका जी ने जवाब दिया कि अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो केवल दो चीजों का स्मरण करिए। दो चीज। पहला, पुरुष कानों को बंद कर ले और घर में रहने वाली स्त्री अपने मुख को बंद कर ले तो घर पूरा स्वर्ग बन जाए। पूरा पूरा घर स्वर्ग है। शिव करुणा सागर हैं और जब भगवान शंकर करुणा सागर हैं, नंदी से भगवान तुमरुका जी कहते हैं कि शिव को पहचानने के लिए, भगवान शंकर को जानने के लिए, पहचानने के लिए, शिव को जानने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। शिव को जानने के लिए अपने भीतर के एक विश्वास को, एक आनंद को पहचानना। शंभो शंभो शंभो। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी इन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। हर बस से बोले बाबा। ओ दया हार हार पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला,
ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ भोले के लान मैंने भोजन बनाया, भोले के लाल मैंने भोजन बनाया, भोले के लान मैंने भोजन मंगाया, भोले के लाल मैंने भोजन बनाया। ओ जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, आओ भोला देर ना लगाओ, ओ जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, से आओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। राधे राधे। जय हो। भोले के लान मैंने गंगा जल मंगाया, भोले के लाल मैंने गंगा जल मंगाया, ओ भोले के लान मैंने गंगा जल मंगाया, भोले के लाल मैंने गंगा जल मंगाया। ओ जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, आओ भोला देर ना लगाओ, ओ जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, आओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ। राधे बड़े प्रेम से
बिछाया, भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया, ओ भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया। ओ जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, ओ जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, आओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव अधिदेव महादेव से अपने मन की बात करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, बाबा को मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, बड़े भाव से। ये कथा 15 जून तक चलेगी। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी, परसों कल तो कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा, और परसों कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगा, और परसों के दिन कथा विराम हो जाएगा। फिर 18 जून से 24 जून तक बठिंडा पंजाब में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी 2 बजे से 5 बजे। आज शिवरात्रि है, अधिक मास की। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला,
वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। घर को स्वर्ग बनाने का केवल एक तरीका अपने जीवन में देखा, शिव तत्व। भगवान ओगड़दानी की कथा कहती है, एक बार मां पार्वती जी भगवान शिव के साथ में आनंद के साथ विराजित है, और माता पार्वती जी भगवान शिव के साथ में आनंद के साथ विराजित थी। तभी पार्वती जी के कुछ प्रश्न हैं जो भगवान शंकर से उन्होंने उत्तर मांगा। कुछ प्रश्न माता के, पहला, यदि मानव जीवन में कोई मनुष्य शरीर को रोग आ जाता है तो वो रोग समाप्त होने में देरी क्यों लगती है? दूसरा प्रश्न, कोई कष्ट देने वाला जब जीवन में आता है तो बारंबार कष्ट क्यों देता है? क्यों कष्ट? महाराज शिव जी ने कहा कि पार्वती, हमारे शरीर में जितने भी रोग आते हैं ये हमारे एक जन्म के नहीं रहते। हमारे शरीर के जितने रोग हैं ये ना जाने पूर्व में जो हम कर्म कर कर आए हैं, 83,99,999 योनियों में जो हमने कर्म करा होता है, वो 84,00,000वें नंबर की योनि में आकर हमको भोगना पड़ता, उस कर्म को भोगना। पर उन आए हुए सारे दुखों को जब जीव शिव की शरणागति में पहुंचता है तो वो समाप्त कर देता है। सारे दोष। आज हमारे मंत्री जी को हम देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। दया शंकर जी, आपको साधुता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में लिखा है, भगवान माता पार्वती जी नंदी से और गणेश से एक बात कहती है कि अगर व्यक्ति सारे तीर्थ करने ना जा सके तो अपनी माँ के चरण में बैठ जाए तो भी सारे तीर्थ हो जाते हैं। और आज आप कथा सुनने के लिए जो बैठे हो, अपनी माता को आपने ऊपर बिठाकर और आप उनके चरणों में बैठकर जो कथा श्रवण कर रहे हैं, ये सारे संसार के लोगों को प्रेरणा देने वाली है। हम कहेंगे आस्था चैनल वालों को कि ये संपूर्ण जगत को प्रेरणा देने वाली एक बात है कि अपनी माता को ऊपर बिठाकर स्वयं चरणों में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करना। एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय मंत्री महोदय के लिए। साधुता है। कहते हैं अगर सारे तीर्थ ना जा सके तो माँ के चरणों में बैठ जाओ और उनके चरण को ही प्रणाम कर लो तो सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। सारे तीर्थ, और वो फल जीव को मिले। शिव तत्व की प्राप्ति।
एक बहुत अच्छा पत्र आया है, सुनिए, अच्छा पत्र। मेरा नाम नंदिनी गुप्ता है, पति का नाम पवन कुमार गुप्ता है। बांसडीही कचहरी दक्षिण टोला से आई। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और आई हों तो आ सकती हैं बेलपत्र में। मेरा नाम नंदिनी गुप्ता, पति का नाम पवन कुमार गुप्ता। मैं बांसडीही कचहरी दक्षिण टोला से आई हूँ। गुरुजी, मेरी शादी 16 फरवरी 2015 में हुआ था। मेरी शादी को 11 साल हो गए थे, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं हुई। यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक डॉक्टरों की दवा देने से इनकार कर दिया कि तुम्हें संतान नहीं है। IVF कराने का बोला, वो भी करवा के देख लिया, फिर भी संतान नहीं। गुरुदेव, आपने आंकड़े की जड़ का उपाय बताया था। आंकड़े की जड़ वाला उपाय मैंने किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं नहीं जानती कि आप बोलते हो कि शिव बोलते हैं, पर आपने जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 19 मार्च 2026 को 11 साल के बाद में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं मुन्नी देवी, निवासी ग्राम पोस्ट भरोली, जिला बलिया की रहने वाली हूँ। मैं पिछले कई सालों से शिव महापुराण की कथा को नियमित रूप से सुन रही हूँ। मेरे पति का नाम अनिल केसरी है। गुरुजी, मेरे पति के पेट में गठान की समस्या डॉक्टर ने बताई थी। गुरुजी, डॉक्टर ने कहा कि इनके गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये लीवर पर सूजन है और गठान हो गया। हम लोग घबरा गए, करें तो करें क्या। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि घर जाकर तुरंत आओ और फिर इसका ऑपरेशन कराओ। तब किसी के कहने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना, डॉक्टर की जो दवाई थी उसको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेना प्रारंभ करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके पूरे नियम और विश्वास के साथ जो किया, डॉक्टर के पास गए और बोली कि एक बार चेकअप करके देख लीजिए। तो डॉक्टर ने जब जांच करी तो पता चला कि पेट की गठान पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। और गुरुजी, आश्चर्य की बात यह है कि कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं आया कुमारी पुत्र रोहित कुमार, चंदवा टोला, आरा, बिहार से हैं। बाबा, मैं कोरोना में टीवी देख रही थी और अचानक आपकी कथा देखी और आपने कथा में पशुपतिनाथ व्रत करने के बारे में बताया। बाबा, मैंने भी पशुपति व्रत करा। पहली बार बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने मेरे बेटे का 5 सोमवार में ही पूरा हो गया और BA सेफ्ट हेड कांस्टेबल के रूप में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। और बाबा, दूसरी बार में बाबा ने मुझे 10 कट्ठा जमीन भी दिला दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं, शिव की दया इसी को कहते हैं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता मानव के जीवन को सुख दे जाती है, मानव के जीवन को सफलता दे। पार्वती मैया छोटे से शिवलिंग को बनाकर, पार्थिव शिवलिंग को बनाकर भगवान
पार्थिव शिवलिंग को लेकर हिमालय राज के पास में पहुंच गए। पार्थिव शिवलिंग, पार्वती मैया जब पार्थिव शिवलिंग को लेकर हिमालय राज के पास में, हिमालय राज ने पूछा, शंभु, हिमालय राज ने पूछा, ये तुमने क्या बनाया? पार्वती जी कहती हैं, पिताजी, मैंने जो ये शिवलिंग का निर्माण करा है, ये शिवलिंग ही मुझे मंजिल तक पहुंचा। पूरी शिव महापुराण को उठाकर देख लीजिए, पूरी स्कंद पुराण को उठाकर देख लीजिए, पूरी लिंग पुराण को उठाकर देख लीजिए, पूरी नर्मदा पुराण को उठाकर देख लीजिए। पूरी पुराण में 33 कोटि देवता में से ऐसा कोई देवता नहीं छूटा होगा जिसने शंकर के शिवलिंग को बनाकर पूजन ना करी हो। सब ने शिवलिंग की पूजन सब। सब शिवलिंग की पूजन, सब शंकर की शिवलिंग का पूजन कर, शिवलिंग की आराधना कर, शिवलिंग की साधना कर, भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन कर, आराधना कर। एक भी देवता ऐसा ना रहा जिसने शंकर के शिवलिंग की साधना, आराधना, पूजन नहीं करी। सब पार्वती जी बचपन से जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करना प्रारंभ करी थी माता पार्वती जी, भगवान शिव मिल गए मां पार्वती को, तब तक भी माता पार्वती जी ने शिव की साधना को नहीं छोड़ा, शिव की आराधना को नहीं छोड़ा। शिव महापुराण की कथा यही कहती है। एक होती है गुलाब जामुन और एक होता है गुलाब का फूल। किसी से जाकर पूछना, दोनों की राशि एक ही है। गुलाब जामुन और गुलाब के फूल की राशि एक ही है। सबसे ज्यादा सुखी कौन है? गुलाब जामुन। मावे से बनती है, खोए से बनकर तैयार घी में चली जाती है, घी में तल के तैयार, तरबतर घी में चाशनी में चली जाती है, चाशनी में तरबतर तैयार। सबसे ज्यादा सुखी अगर कोई है तो वो गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन। और एक है गुलाब का फूल, कांटों में जन्म लिया, कांटों में बड़ा, कांटों में रहा और आखिरी में कांटों में से टूटा और महादेव के चरणों में चला गया। महादेव एक गुलाब जामुन, गुलाब का फूल, दोनों की राशि एक है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि गुलाब जामुन सुख भोगती है, खोए की बनती है, मावे की बनती है, घी में तलाती है, चाशनी में जाती है, पर फिर आखिरी में खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों में रहता है, बड़ा होता है, कांटों में से निकलकर आखिरी में महादेव के चरणों में चला जाए। महादेव के चरणों में शिव कथा कर रही। अगर जिंदगी में थोड़े बहुत कांटे आए